एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टीडे को पकड़ा। उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टीडे से कहता, कूदो। उसकी आवाज सुनते ही वह टीडा जोर से छलांग लगा देता। अब वह वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना बनता ही था। उन्होंने टीडे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने एक दिन उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टेढ़े की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी, फिर बोला, कूदो। टेढ़े की छलांग और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारी टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उससे कहा गया कूदो, तो वह हिल भी नहीं पाया। वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा, और जानते हो उसने क्या लिखा? उससे पहले आप वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोटिवेशन की इस जर्नी में हमारा साथ दीजिए। तो वैज्ञानिक ने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वह थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वह और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो बहरे से बहरा होता गया, और सारी टांग टूटने के बाद वह बिल्कुल बहरा हो गया। अब जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिल तक नहीं, छलांग तक लगाना तो दूर की बात है। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वह बहरा हो गया था। जी हाँ दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटती है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन समझ कुछ और आता है, और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकाले। दोस्तों, इस मोटिवेशन की जर्नी में द ब्रेव पथ पर हमारी वीडियो आपकी कैसे लगती है, कैसी आपको हमारी सीख लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।